आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिन। जैसे कि जानते हैं, लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं और लोगों से बता रहा हूं कि अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पे जाके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं किस जगह पे क्या विकास होनी चाहिए और कौन से प्रतिनिधि लोगों के लिए क्या विकास करने वाले हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के एक ग्राम बदगुनिया में, जहाँ पर प्रधान प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर अपने विकास कार्य क्या सोच रखे और इस गांव की विकास के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रसिद्ध नारायण सिंह पीएन सिंह है। मैं ये बरदुनिया ग्राम सभा का वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी भी हूँ। और देखिए, इससे पहले हमारे डिबेट होते रहे हैं अन्य चैनलों पे, तो हमने अपने कार्य को बताया है, जो हमने कार्य किया है। चूँकि आप भी आए हैं तो आपको मैं बता दूँ, अवगत करा दूँ कि क्षेत्र पंचायत रहते हुए मैंने खंजा मरम्मत कार, इंटरलॉकिंग कार, वर्तमान में इस समय 10 लाख की लागत से एक इंटरलॉकिंग काम चल रहा है जिसको हम रस्तई टोला बोलते हैं। कार्य प्रगति पे है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। 1 से 6 सेक्टर तक का मैं बीडीसी हूँ और 1 से 6 सेक्टर में जितने रोड चक रोड आए होते हैं हमारे वहाँ, इन 5 वर्षों में मैंने किसी को छोड़ा नहीं, सबको बनवाया। जी, ऐसा कहा जाता है कि बीडीसी में कोई ज़्यादा बजट नहीं आती है, तो फिर आपने किस तरह से कार्य किया? देखिए, मेरा मानना ये है कि पद नहीं बड़ा होता है, व्यक्ति विशेष होता है। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो आप छोटे पद पे रह पे भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ, कोई वित्तीय पावर नहीं होता हमारे पास, लेकिन मेरा संबंध, मेरी भाग दौड़ इतनी रही 5 वर्षों में कि मैं प्रमुख जी के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से इन सारे कामों को अंजाम दिया और मैं आज भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी पकड़ जिले से लेकर ब्लॉक तक बहुत तेज है। जी, ग्राम प्रधान की जो एक भूमिका होती है बहुत अहम होती है, क्योंकि ग्राम की जितने भी बेसिक विकास होती हैं सारे ग्राम प्रधान के जरिए होती हैं। चाहे मैं बात करूं राशन कार्ड हो या आवास हो या कोई गांव में गरीब व्यक्ति हो जो जिसकी बिटिया की शादी करनी हो, या और सारे बहुत सारे गांव में दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है गांव में किसी का तबीयत रात को ख़राब हो जाती है तो एम्बुलेंस समय से नहीं मिल पाता है और बेचारे को किसी व्यवस्था से ले जाया पड़ता है या तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय आपने गांव के लोगों को जो क्या अभी तक आपने इस तरह की कोई सुविधा दी है, आगे क्या कहना चाहते हैं? मेरी मारुति बाहर खड़ी है 12 बजे रात तक। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए भी बता देंगे आपको कि 12 बजे रात में अगर फ़ोन आता है कि अमुक व्यक्ति की तबीयत खराब हो चुकी है, हो गई है, हॉस्पिटल चलना है, तो मैं सीधे अपनी कार लेके दवाई पहुँचता हूँ और हॉस्पिटल लग जाता हूँ, दवा कराता हूँ। एम्बुलेंस भी बुलाता हूँ 108 नंबर, फिर मैं अपने जाता हूँ हॉस्पिटल, दवा कराता हूँ। देखिए, राजनीति मतलब कि राजनीति को पेशा बना लिए हैं। क्यों बात बता दें आपको, तो राजनीति मतलब समाज सेवा। आप राजनीति में अगर आए हैं तो समाज सेवा करिए। आप राजनीतिक नेता के मतलब होता है एक मसीह, मतलब कई लोगों को लेकर जो सबके संगठन यानी सबको देख कर चले, सबकी मार्गदर्शन करे, उसी ही नेता कहा जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे लिए हर धर्म, हर वर्ग, हर ऊंच अमीर गरीब सब लोग एक समान हैं। एक नज़र देखनी चाहिए राजनीति को, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसकी जो आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनने चाहिए। किसका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बना, उनका पेंशन बनना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उनको आवास मिलना चाहिए। शौचालय मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए, वोट लेना है तो आप बड़ी ही नम्र हो जाते हैं और जनता के पैर पड़ते हैं, वोट ले लेते हैं। और जब वोट ले लेते हैं तब समझते हैं कि अब 5 साल नहीं, मैं 50 साल का प्रधान हो गया।
आप किसी को अपना तवज्जो नहीं देते हैं, आप जनता की बात नहीं सुनते हैं। और मैं यही 5 साल में किया हूँ कि जन जन तक, बरदुनिया 42 वोटर हैं बरदुनिया में, आबादी और ज़्यादा होगी, लेकिन बच्चे बच्चे तक मेरी पहुँच है। और मैं जाता हूँ, उनके सुख दुख में साथ देता हूँ। अन्य जो छोटी मोटी योजनाएं आती हैं, मैं खुद चल के जाता हूँ, भैया फार्म लाओ, ये अपने आधार पासबुक लाओ, ये योजना है ये सरकार की, इसको ले लो। जी, ये तो आपकी महानता है कि आपके सारे गांव के बच्चे से लेकर सभी बुजुर्गों आपको प्यार और दुलार देते हैं। लेकिन इस समय आप चुनाव मैदान में और ग्राम पंचायत की चुनाव सामने है, तो गांव वालों की क्या रिएक्शन आपके प्रति, वो क्या मतलब किस तरह के आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ये आज अब मुझे लग रहा है कि जो मैं 5 साल खेती किया हूँ अपने ग्राम सभा में, वो मेरी फसल लहलहा रही है। देहाती भाषा में कहते हैं लहलहाना, और सुंदर लग रही है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ, आपको प्यार दुलार सारे दुलार सम्मान सब मिल रहा है। अगर 2 दिन कहीं विलम्ब हो जाता है, किसी टोले में नहीं जा पाता हूँ, तो फ़ोन पे फ़ोन आता है कि भैया क्यों आ नहीं रहे हैं। जी, एक जनप्रतिनिधि को ये नहीं चाहिए कि अगर हम आप किसी के द्वारे पे जाएं तो उन्हें लगे कि हमारा बड़े भैया या हमारे गार्जियन आए हैं और प्यार से आपको बैठाए और प्यार से आपकी इज्जत पानी करे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि वो आपको अपना गार्जियन समझ रहा है, तो आपको भी उसको अपना मतलब एक भाई समझना चाहिए कि उसे पराया आप ना लगे। देखिए, जनप्रतिनिधि जो होता है ग्राम सभा का, चाहे प्रधान हो, प्रधान एक बड़ा पद होता है, वही एक मुख्य पद होता है। प्रधान को लोग अपना गार्जियन मानते हैं। हर सुख दुख में अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल दिखाना है, ब्रेन की समस्या है, तो आपसे पूछते हैं कि भैया कौन सा डॉक्टर दिखाएं। वो क्योंकि एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधान जी हमारे हैं, उनको सही मार्गदर्शन देंगे। जी जरूर, ये तो सच है। तो आप ऐसा जब काम करेंगे, तो मैंने वही 5 साल काम किया कि हर बिंदु पर, छोटे मोटे बिंदु, किसी को कहाँ दिखाना है, किसकी क्या समस्याएं हैं, किसकी आय नहीं बनी, किसकी जात नहीं बनी, किसका कितना रिपोर्ट लगवाना है, ये सारे काम हमने किया है। और मैं बता दूं आपसे कि पूरे बरदुनिया की ग्राम सभा जनता, मैं प्रधान नहीं था तो चलती थी तो ये कहती थी कि अमुक काम मेरा नहीं हुआ है और हम चले प्रसिद्ध बाबू के वहाँ, हमारा काम हो जाएगा। जी, अब आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या विकास नहीं हुआ है और क्या आप अपने गांव में विकास करना चाहते हैं? जी, सच सच बताएं तो आपको दिखेंगे कि 20 वर्षों हमारे पास गांव में कोई विकास नहीं हुआ। विकास करने का सुन रहा, सिर्फ वादा रहा। ग्राम सभा में घूम लीजिए एक बार, अभी बरसात हुई थी, 22 टोले बरदुनिया खा लेती थी कि किसी गांव में आप नहीं जा पाते थे, इतने पानी लगे हुए थे। कहीं जल का निकासी की व्यवस्था नहीं थी, कहीं नाली की व्यवस्था नहीं थी, कहीं रोड नहीं थे। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि इन 5 वर्षों में मैं इन सारे अधूरे काम को, जितने लोग नहीं करा पाए, मैं पूर्ण करूं और जनता तक सही संदेश दूं कि आने वाला समय, आने वाला प्रधान उस कदम पे चले और गांव का भला करे। आगे आपकी क्या सोचे, अगर आप यहाँ से ग्राम प्रधान जी जाते, अगले बार क्या जिला पंचायत की भी आप? जनता के ऊपर है, जनता जो कहेगी वो मैं करूँगा। क्योंकि जो बेसिक चुनाव होती है, एक मतलब ग्राम क्या बोलते हैं उसके, जो वार्ड सदस्य होता है, वहाँ से शुरू होकर बीडीसी, जिला पंचायत प्रधानी, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2005 में मैं इस ग्राम सभा का ग्राम सभा सदस्य हुआ करता था। मैं बहुत नीचे से उठा हुआ हूँ व्यक्ति, जब मैं ज़मीन पर रहता हूँ। मैं 2005 में जल संसाधन समिति का अध्यक्ष था, ग्राम सभा सदस्य मात्र एक छोटा बहुत पद होता है। सन 2015 में जो है मैं बीडीसी बना और आज मैं प्रधान बनने जा रहा हूँ जनता के सहयोग से। तो मैं ज़मीन से उठा हूँ, मैं जनता का दर्द समझता हूँ। मैं प्रधान से नीचे नहीं आया हूँ, मैं प्रधान ग्राम सभा सदस्य से बीडीसी बना, प्रधान बनने जा रहा हूँ। आगे जनता जैसा निर्देश देगी, जैसा दुलार प्यार देगी, उसका निर्णय लिया जाएगा। जी, आगे आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें कि समस्त ग्रामवासी, आपसे हमारा यही एक अनुरोध है कि एक बार इस 5 वर्ष का मौका हमको दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं निकालूंगा। जैसे कि आपने देखा कि इस गांव बरदुनिया के एक प्रत्याशी, उन्होंने जो वादे किए हैं कि मैं जब प्रधान बन जाऊंगा इस गांव की विकास करूंगा, इस गांव की उस तरह से विकास होगा कि लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और ये गांव एक आदर्श गांव में साबित होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।